नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहोगे, क्या बधाई देना चाहोगे आज के उपलक्ष्य पे भाई साहब, एक साल के बाद? सबसे पहले तो हम शमशेर दैया जी और बहन जी है हमारी, और आशीष दैया जी को हैप्पी एनिवर्सरी और आशीष दैया जी को साथ में हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे। और जो हमारे काका ताऊआ ने जो इतनी अच्छी पहल की है, उनसे हमें जो सीखने को मिला है, उसके बाद हमारे बच्चों को जिस सीखने का मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने भी सुना है, देखा भी है, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो ब्लड डोनेट करते समय मतलब घबराहट होती थी कि बोला ना खून मन ना देना चाहिए, कमज़ोरी आ जाएगी, उठा ना जाएगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं और हम जहाँ कैंप में जाते हैं तो हमारे बच्चे भी वो देख रहे हैं, तो उनमें एक जुनून पैदा होता है कि वो वहाँ कैंप लग रहा है तो हमें भी डोनेट करना चाहिए। और मेरे साथ तो जितने बच्चे होते हैं ना, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ रोहतक जाके देखना, 5-10 बच्चे तो ऐसे ही अपने आप आ जाते हैं कि आंटी जी हमें भी करना डोनेट। मैं कहा भाई करो, करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो शरीर में ब्लड सर्कुलेट बन जाता है और शुद्धता भी आती है। और उस एक हमारी ब्लड डोनेट यूनिट करने से कितने घरों में खुशियाँ मिलती है। अगर किसी के दादा को अगर यूनिट चढ़ी तो उसके बेटा, बहू, पोता, पोती सब खुशी से झूमेंगे। और अगर किसी लेडीज़ को चढ़ी तो वो किसी की माता, किसी की बहन है, किसी की भाभी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है। तो एक बारे में क्या कहना चाहोगे, जो लड़कियां डरती हैं भाई हम नहीं देना चाहती, ये है वो है, सोई का डर लगा है उन्हें? मेरे सामने वैसे ऐसी कोई लड़की आई नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐसा सवाल किया है तो बहुत अच्छा किया है कि उन बेटियों को, उन अपनी छोटी बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहन घबराने की बात नहीं आती। इतना तो हमारे शरीर में स्टोर होता है, इतना एक यूनिट हम जो देते हैं वो एक्स्ट्रा में स्टोर होता है। वो तो 10 मिनट के बाद उतना ही जो है ना भरपाई पूरी हो जाती है। तो कभी नहीं घबराना चाहिए, हमें एक यूनिट तो 2-3 महीने में डोनेट कर ही देनी चाहिए। अरे वो कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमें जीना चाहिए अपनों के लिए। तो यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी नहीं घबराना चाहिए और डोनेट करना चाहिए। ये मेरे साथ तो एक गुड़िया आई थी स्पेशली इसीलिए, लेकिन एज कम है। और वहाँ बहन मिथिलेश ने अभी क्या तारीख को लगाया था, 19 को नवंबर को अभी भी लगाया था। तो वहाँ भी हमारे साथ लड़कियाँ गई थी। तो मेरे पास तो ऐसी कोई लड़की नहीं है, लेकिन जो फिर भी घबराती है तो यही संदेश है कि घबराने की बात नहीं होती, डोनेट करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। अरे यही तो समय है कुछ कर दिखाने का, फिर कब करोगे, तो करना चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले तो हरियाणा के शेर मीडिया को बहुत बहुत बधाई। ऐसे पुण्य के कार्य में आप अपना समय देने आए हैं। और कहते हैं ना कि गोती नाती भाई और बाकी हसनाई, मतलब एक है ना नया, कहते हैं कि सोशल सेवा जो है ना, हमें कुछ रिश्ते ऐसे देती है, जैसे धम्मल फौजी भाई के, आशीष के, जो रिश्ते दिल से जुड़ गए हैं। क्योंकि ये हमारे खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन समाज ने ये रिश्ते सम्मान देते हैं आपको। बिल्कुल, इसलिए हम सब रोहतक से वीडियो से सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आज से पहले ना मिले थे ना, जो है ना कभी देखा था, सोशल मीडिया से ही जुड़े हैं। मैं देख रहा था, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे भाई, ये कह रहे थे भाई मेरे को आशीर्वाद दे दो आप, ये बड़ी बहन। हाँ, वही तो देखो, हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम फेसबुक पे फ्रेंड्स लिस्ट में हैं, सिर्फ वहाँ वीडियो देखते हैं, वही मैसेज देते हैं, वही कमेंट करते हैं, और आज फेस टू फेस मिले हैं। ना पूरी बनावांगे। अच्छा
जी अंकल है जिनकी भाई आज शादी की सालगिरह है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भाई, नेक काम है, रक्तदान है, रक्तदान सबसे बड़ा दान हुआ है, एक कन्यादान, एक रक्तदान, एक गौदान, ये 3-4 दान इसी अगर है जिनका भाई देश का और भाई सबका भलाई हुआ अगर। तो नमस्कार अंकल। नमस्कार भाई। तो अंकल जी आपने कुकर के सोचिया शादी की सालगिरह आप भैया सेवा करी था? देखो या ये भी नहीं सोची, या तो पिछले शादी की सालगिरह जो मेरी थी वहाँ पे सोनीपत में ब्लड बैंक में और रक्तदान शिविर लगा था, और मेरी गुड़िया का बर्थडे होता है तब भी रक्तदान शिविर लगता है, और पेड़ पौधे लगाने का इसी प्रकार कार्यक्रम हम लगातार करते रहते हैं। ये अभी हमारा जो हम खुशियाँ अपने साथ अपने परिवार के साथ मना के हम समाज में ये खुशियों को बांटना चाहते हैं, ताकि समाज इस प्रकार से अलग थलग नहीं पड़े। देखो अगर मैं अपने परिवार को ले जाकर कहीं पर भी जाकर कोई फंक्शन करता हूँ तो उसमें उससे क्या हुआ, मैं मेरा परिवार, ऐसा नहीं है, परिवार मेरा देश है, मेरा समाज है। तो समाज के इधर जो समाज को जोड़ने के लिए काम जो करते हैं ना, वो करने की कोशिश करते हैं। जी भाई। तो अंकल जी क्या कहना चाहोगे वो बढ़ते यूथ को जो ये डरते हैं भाई खून डोनेट करने के मारे, भाई ना यार कदे नो हो जाए, कदे नो हो जाएगा, वो जब तक डरते हैं जब तक डोनेशन नहीं करते। अच्छा। जब एक बार कोई भी डोनेशन कर देता ना, पहला डोनेशन, जब वो पहला डोनेशन कर देता है उसके बाद में उसका दिल खुल जाता है, वो लगातार डोनेशन करता रहता है। इसलिए सबसे कभी अंकल जी ये नहीं लगे भाई मैंने इतना खुराक दे लिया भाई कदे शरीर में या प्रॉब्लम ना आ जाए कदे या बात? नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। आज मैं 111 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ, और पहला रक्तदान जब मैंने किया था सन 1992 में, जब रेड क्रॉस की एक क्लास होती थी गुरुजिया के पास में सोनीपत, और वहीं उन्होंने वो जागरूक किया था हमारे को। उस टाइम पे एक बुग्गी झोटा चलाने वाला आता था जो अंकल जी, गबरूद्दीन कोई था होता था, उसने उस टाइम पे 35-36 बार डोनेशन कर चुके थे, और हमारे को उसने वो जिसको हम देखते भैया जब ये झोटा बग्गी चलाने वाला आदमी, और उसकी एज भी तो उस टाइम पर थोड़ी 40-45 से हो गई होगी मेरे ख्याल में, जब ये डोनेशन कर सकते तो हम क्यों नहीं। बस वहाँ से स्टार्ट किया था, आज तक भगवान के दया से बस ये चाह रहता है कब हमारे 3 महीने हो और कब मैं डोनेशन करूँ। आज जैसे आज मैं डोनेशन नहीं कर सकता, बहुत बार डोनेशन करे, क्यों मेरा आज एक 2 महीने 10 दिन 12 दिन डोनेशन किए हुए हैं, कब मेरा 3 महीने हो। आज मैं पूछ रहा था दे सकता हूँ, बोले नहीं ऐसे क्या फ़ायदा देने का, कब 3 महीने पूरा और मैं डोनेशन करूँ, और मेरी इसमें जो वर्दी चल रही है उसमें और आगे बढ़े, और यूथ को एक संदेश जाए कि जब आज मेरी उम्र 47-48 साल होगी, आप देख सकते हो सामने खड़े हैं आपके। डोनेशन 12 दिसंबर को करेंगे सोनीपत। अच्छा जी। मेरे बेटे की बरसी है, वहाँ आएंगे उस तरीके। अभी आपके सामने खड़े हैं, 47-48 साल हमारी उम्र होगी, आपके सामने खड़े हैं, क्या बिगड़ रहा है। तो अंकल जी कि या नहीं हो जाए भाई अटैक की शिकायत होगी, भाई खून गाढ़ा होगा, ये क्या कारण होगा भाई रक्तदान? इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके खून गाढ़ा होता है, और हम बार बार ब्लड देंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और खून गाढ़ा होगा ही नहीं, और ज़िंदगी में उसको ये ब्लॉकेज, वाल रुकना, हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है, समाज में कोई भी कार्य कर काम करो, समाज के साथ मिलकर करो, समाज को जोड़ने का काम करो, समाज को तोड़ने की तो बात ही मत करो। जी भाई, धन्यवाद। और वही चीज़ें कहते हैं कि जिस गांव में बारिश नहीं होती वहाँ की फसल नष्ट हो जाती है, और जिस घर में संस्कार नहीं होती वहाँ की नस्ल बर्बाद हो जाती है। तो जो ये सोशल इवेंट आज मैरिज एनिवर्सरी और जन्मदिन के दिन जो एक मुहिम जो चल रही है, अब वाकई में वो बच्चों को संस्कार देने की है। पहले क्या करते थे, केक काट देते थे, घर में मना लेते, लेकिन अब यहाँ देखो छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, बहन और बेटियाँ भी आई हुई हैं, माताएँ भी आई हुई हैं। तो ये अपने समाज को जोड़ने का मतलब है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और आपने जैसे अभी बहन जी से पूछा था कि लड़कियों के लिए, हमने 19 नवंबर को मेरी खुद की बिटिया का जन्मदिन था, हम सब ने मिलकर, गीता बहन जी ने, नीलम जी ने एक मुहिम की शुरुआत करी है कि है ना ब्लड डोनेशन जो ब्लड डोनेट करता है उस सबको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन हमने एक शुरुआत करी है कि हमारे वहाँ 35 लड़कियां रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आई। हम लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ब्लड डोनेट करें, और हम काम करेंगे उस लिस्ट पे जिसमें ब्लड की कमी है, कि हम बेटियों को, कि उसका कारण क्या, कई बार तो खान पान सही तरीके से ना लेने की वजह से कमी पाई जाती है, कई बार बेटियां अवेयर नहीं होती, उन्हें ये डर रहता मेरा तो वेट बढ़ जाएगा,
तो उस मुहिम पे हम सब मिलकर, जितनी भी सोशल बहनें, गीता बहन जी है, नीलम बहन जी है, हम सब मिलके, हमारे पास 28 लड़कियां उस कैंप में निकल के आई। अब हम उन्हीं लिस्टों पे, अभी जो रोहतक में कॉलेज हैं, स्कूल में है, वहाँ हम प्रशासन के साथ मिलके इस मुहिम में काम करेंगे उन बच्चियों को, कि आने वाले 3 महीने बाद जब हम अगला ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं तो उसमें वो बेटियां डोनेट करेंगी जिनमें आज खून की कमी पाई गई है। तो मैं एक बार फिर अपने भाइयों को और भाभियों को जन्मदिन के साथ साथ शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, और इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे आप जैसे मीडिया साथियों से, क्योंकि चौथा स्तंभ कहा गया है मीडिया को, और आप जैसे ईमानदार और सशक्त जो साथी हैं हम उनको भी आगे प्रमोट करेंगे इन कैंपों के द्वारा, कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि हमारे जो ये निस्वार्थ भाव से साथी लगे हुए हैं ये आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद। नमस्कार जी सर, बस ब्लड डोनेट करते रहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में एक ब्लड डोनेट से 3 जनों की जान बचती है, सबसे बड़ी बात तो, और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और बहन बेटियों को, बड़ों बुजुर्गों को, सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। देखो मैं खुद 10 बार कर चुकी हूँ, 10 बार, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी भी कोई दिक्कत है, और हर कोई सक्षम है आज के टाइम में, ऐसी बात तो नहीं है। अगर कोई ऐसा लगता है तो उसकी पूर्ति करें बस। नमस्कार आंटी। तो क्या भाई आंटी ने पहले तो भाई बधाई एनिवर्सरी की। मैं तो नमस्ते करूँ, बस इतना है। नमस्ते करना चाहो आंटी, कुछ कहना चाहोगे? वजह से आप इकट्ठे हुए हैं। यही कहेंगे, फौजी साहब कहेंगे जो कुछ कहेंगे। ना भाई फौजी साहब ने कह दिया अंकल जी हमारे बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, तो ठीक है जी, रक्तदान जीवन दान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भाई, अरे आगे भी ऐसा ही मतलब काम किया करो, ये नहीं है कि भाई वेस्ट में पैसे ख़राब करने, भाई दोस्तों को भाई पार्टी दे दी, वो दे दी, कुछ ना कुछ ऐसा दान किया करो जिसमें भाई आपने भी अच्छा लगा, भाई आपका ही भला और आगे भला, तो बहुत अच्छा। तो हरियाणा के शेयर मीडिया से दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।